साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर आलू की खुदाई हो चुकी है। और आलू की खुदाई करने के बाद हम सभी मेंथा की खेती के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि मेंथा लगने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मेंथा की रोपाई भी कर रहे हैं, या कुछ लोग एक आध लोग कर भी चुके हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेंथा की खेती के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेंथा की खेती में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, आलू की जो बुआई हम लोग करते हैं, तो आलू की बुआई में हम लोग पर्याप्त मात्रा में जो है खाद उर्वरक लगाते हैं। तो अगर उस खेत में हम मेंथा की खेती करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा जो है खाद की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती। यानी कि हमारे खेत में जो आलू की जो खाद प्रयोग की गई थी वही खाद हम लोग मेंथा की खेती में प्रयोग करते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपका जो उत्पादन है, अगर आप उसको बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं अपनी मेंथा का, उसमें तेल का जो उत्पादन होता है, पेपरमिंट की खेती जो होती है उसमें तेल निकाला जाता है, तो तेल का जो उत्पादन अगर आपको अच्छे से अच्छा लेना है तो मैं कुछ टेक्निक्स आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा और उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जो अपने खेत की जुताई करते हैं, तो खेत की जुताई हम लोग करते हैं तो कल्टीवेटर से, रोटावेटर से या हैरो इत्यादि से हम लोग अपनी खेतों की जुताई करते हैं। तो उसमें हम जब जुताई करते हैं तो प्रायः ये देखने में आया है कि हम लोग 4 से 6 इंच की गहराई तक की जुताई कर पाते हैं। तो बात करें अगर हम मेंथा की रोपाई जो करते हैं तो उसकी जो पौधे की जड़ है, उसकी जड़ का विकास भी 4 से 6 इंच होगा। तो हम बात करते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यदि आपकी जड़ का ही विकास नहीं होगा तो आप उत्पादन बढ़ाने के बारे में क्यों सोचते हैं? आप जो फर्टिलाइज़र देते हैं, आप जो उर्वरक देते हैं, आप जो खाद देते हैं, वो तो आप ऊपर से दे रहे हैं, लेकिन जो जड़ का विकास है, जो हमारे मिट्टी में दबे हुए न्यूट्रिशंस है, वो उसको नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यदि आप खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं अपनी पेपरमिंट में, बहुत सारे मेरे किसान भाई पनीडा इत्यादि जो हर्बिसाइड आते हैं उनको प्रयोग करते हैं कि हमारी खेती में खरपतवार कम जमे, थोड़ा हमें निकाई विकाई कम करनी पड़े। तो आप डालें उसको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना डालें, क्योंकि खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे किसानों के लिए। लेकिन आप खरपतवार जब डालें जब खरपतवार आपकी खेती में जमने लगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा आप अपनी मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम करने के लिए क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है उसको हम भुरभुरा और मुलायम बनाएं, और अत्यधिक गहराई तक। यानी कि अगर हम बात करें कि तकरीबन 1 फीट या 1.5 फीट अगर हमारे खेत की जो जड़ें हैं, हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो खेत में विकास करेंगी, तो हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगता है। सबसे पहला पॉइंट है, ये प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो मेरे किसान भाई बोलते हैं कि सर आप तो फला कंपनी का प्रचार करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सलाह देता हूँ, आप मार्केट में जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ, मैं आपको सलाह दे दूँ। नंबर 2, अभी जब हमारा पौधा उसमें रोपाई हो जाता है, उसके बाद में जब 15 से 20 दिन या 25 दिन की हमारी फसल हो जाती है, पौधा जब हमारा चलने लगता है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, पत्तियाँ जब निकलने लगती हैं, नई ताज़ी पत्तियाँ, उस समय हमें टॉनिक का यानी कि ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पौधे में ब्रांचेस यानी हमारे पौधे में जो शाखाएं होती हैं वो ज़्यादा निकलें, जिससे हमारे पौधे का जो है भरपूर विकास हो, हमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो हमें जो टॉनिक है उसका इस्तेमाल कितने कितने दिन पे और कितनी बार करना चाहिए, तो उसके लिए एक सटीक समय है। आप 15-15 दिन के अंतराल पे अगर 2 से 3 बार अपने टॉनिक का, किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, कोई भी टॉनिक ले लीजिए आप। और टॉनिक के बारे में भी अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो हमें टॉनिक का इस्तेमाल 2 से 3 बार करना चाहिए, जिससे हमारा जो पौधा है उसका ज़बरदस्त ग्रोथ हो, तो हमें उत्पादन अच्छा मिले। मेंथा में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कीट की, यानी कि हम जो कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि कीटनाशक कब और कितने दिन पर इस्तेमाल करें। तो मार्केट में तमाम तरीके से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तमाम तरीके के कीटनाशक आते हैं, लेकिन आपको वो कीटनाशक प्रयोग करना है जिसका इफेक्ट तकरीबन तकरीबन 15 दिन से 25 दिन का हो। यानी कि हमें
कम मेहनत करनी पड़े, हमें कम लागत लगानी पड़े और हमें उत्पादन अच्छा मिले। बहुत सारे किसान भाई हमसे जब बात करते हैं, हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो बताते हैं सर मैंने तो 5 बार डाला, मैंने तो 4 बार डाला। ऐसा नहीं है, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बताऊंगा और उसको आप इस्तेमाल करें जिससे कि आपके खेत में तो रोग ना लगे, कीड़ा ना लगे। क्योंकि प्रायः ये देखने में आया है, अगर आपकी फसल में कीड़ा लग गया तो वो क्या करता है, वो पत्तियों को खाने लगता है। जब पत्तियों को खाएगा, पत्तियों का विकास नहीं होगा तो आप मेंथा का उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे, आपका तेल का एवरेज जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर हम जैसे मैंने सलाह आपको दिया है, सबसे पहले हमको रूट्स पे ध्यान देना है, हमें पौधे की जड़ का विकास करना है, इसके बाद में हमें पौधे का विकास करना है, इसके अलावा हमें रोगों के ऊपर भी ध्यान करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमें एक ज़बरदस्त उत्पादन मिलने वाला है। बाकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो मोबाइल नंबर है वो दे देता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरी जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है, मैं कम वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाता हूँ, तो प्रयास करिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।